तो ये हमें सारा कुछ कौन बेटे बताएगा? सीक्वेंस डायग्राम। बेसिकली ये सीक्वेंस को शो करती है। इसका मतलब ये है कि आपने कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है तो उसके स्टेप्स हैं आपके पास। जैसे आपके पास फ्लो चार्ट होता है, एल्गोरिदम होता है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने का, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन। तो ये आप समझ लें, ये स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन होता है। Welcome to Computer with Salman. I am Salman Ahmed, a young passionate programmer and a computer science teacher. Let's learn, build and grow together. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा बेटे, आज का लेक्चर बहुत आसान है, ये बहुत ज़्यादा आसान है। सीक्वेंस डायग्राम लास्ट वीडियोस में आपको पता है कि हमने यूएमएल डायग्राम्स में बच्चों यूज़ केस डायग्राम को देखा था। देन लास्ट वीडियो में हमने बेटा देखा था क्लास डायग्राम को। इस वीडियो में बच्चे हम बात करेंगे सीक्वेंस डायग्राम की। बच्चे ये बहुत आसान है, इस वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा सीक्वेंस। ये बेसिकली आपकी ऐप की सीक्वेंस को शो करती है। ये बेसिकली बताती है कि आपकी जो ऐप है या आपका जो सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली एग्जीक्यूट कैसे होता है। बेसिकली क्या होता है बच्चों? एग्जीक्यूट कैसे होता है, उसके क्या स्टेप्स हैं, उसका ऑर्डर क्या है, उसको एग्जीक्यूट करना है तो वो कैसे करना है। तो ये हमें सारा कुछ कौन बेटे बताएगा? सीक्वेंस डायग्राम। बेसिकली ये सीक्वेंस को शो करती है। इसका मतलब ये है कि आपने कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है तो उसके स्टेप्स हैं आपके पास। जैसे आपके पास फ्लो चार्ट होता है, एल्गोरिदम होता है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने का, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन। तो ये आप समझ लें, ये स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन होता है। स्टेप 1 आप ये करेंगे, स्टेप 2 में आप ये करेंगे, स्टेप 3 में आप ये करेंगे। इट्स लाइक अ रेसिपी कि आप कोई रेसिपी बना रहे होते हैं तो आप उसमें स्टेप्स को फॉलो कर रहे होते हैं। आपने पहले ये चीज़ ऐड करनी है, ये चीज़ ऐड करनी है, देन ये करना है। बेसिकली आपके सॉफ्टवेयर का फ्लो बताता है कि आपने उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। फॉर एग्जांपल बच्चों, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर लेट्स सपोज मुझे यूट्यूब ओपन करनी है तो मैं क्या करूँगा? अच्छा, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात सुन लें पहले कि आपने सीक्वेंस डायग्राम को बनाना कैसे वगैरह वगैरह। अच्छा बेटे, यहाँ पर ना आपको डायग्राम दिखाई दे रही होंगी। अगर मैं आपको आपकी बुक से दिखाऊं ना तो आपकी बुक में देखिए इन्होंने सिर्फ सॉलिड एरोस लिए हुए हैं। अगर आप अपनी बुक पे देखेंगे तो बेटा इन्होंने सॉलिड एरो लिए हुए हैं, ये देखें। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता। इसकी जो रियल सीक्वेंस डायग्राम का जो स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं कि आपका जो एक्शन होता है वो बेसिकली सॉलिड एरो से शो किया जाता है और जो आपको सॉफ्टवेयर रिएक्शन देता है उसको हम डॉटेड लाइंस में शो करते हैं। अब यहाँ पर बच्चों इन्होंने सॉलिड लाइंस ली हुई हैं और डेफिनेटली यहाँ पर सॉलिड लाइंस क्यों हैं? क्योंकि बेटा यहाँ पर कोई सॉफ्टवेयर का यूज़ तो हो नहीं रहा। ये सिंपली आपको सिर्फ एक रियल लाइफ एग्जांपल दे रहे हैं कि लेट्स सपोज यूज़र ओपन ईच बॉक्स। मतलब एक बॉक्स है, आपको याद होगा लास्ट में भी हमने पढ़ा था, उसमें भी कुछ अगर मैं पीछे हूँ तो यहाँ पर ये देखें टॉय बॉक्स का जिक्र हो रहा था। तो बेटा उसी को आगे लेकर चल रहे हैं कि एक टॉय बॉक्स है तो यूज़र उसे ओपन करता है, ओपन किया। अब बेटा ये फिजिकल चीज़ है, ये कोई सॉफ्टवेयर तो है नहीं, तो इसकी साइड से तो रिएक्शन नहीं आएगा। सो ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। तो आपने क्या करना है? मैंने जैसे कहा कि आपका जो एक्शन होगा वो हमेशा बेटा सॉलिड एरो से शो किया जाता है। लेकिन बच्चे एक बात याद रखिएगा, ये तो इन्होंने एक जनरल यूजलेस सी एग्जांपल दी हुई है जिसकी कोई सेंस भी नहीं बन रही। लेकिन मैं आपको इससे अच्छी एग्जांपल, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि बेसिकली सीक्वेंस डायग्राम होती क्या है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको कहा लेट्स सपोज मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ। जैसे आपको पता है यहाँ पर आपको साथ साथ प्रैक्टिकल चीज़ें भी बताई जाती हैं। अच्छा बच्चों, याद रखिएगा जो सीक्वेंस डायग्राम होती है ना, उसमें पहले तो आपने ये देखना होता है कि जाहिर बात है आप एक यूज़र हैं, आपने एक्शन जो आपने एक्शंस परफॉर्म करने होते हैं ना वो आप इस तरह ऊपर लिख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लेट्स से मैंने क्रोम लिखा हुआ है, मतलब ये है लेट्स सपोज मैंने यूट्यूब ओपन करनी है तो मैं ये क्रोम पे क्लिक करता हूँ, ये आपको दिखाई दे। मैंने क्रोम पे क्लिक किया, मैंने उसके बाद क्या किया? उसके बाद अगर मैं इस डायग्राम में वापस आऊँ, आपने क्रोम ओपन किया, उसके बाद आपने यूट्यूब ओपन किया। मतलब ये कि आपको जो आइकन शो रहा है इस पर मैंने क्लिक किया। ठीक है बच्चे, ये बेटे यूट्यूब ओपन हो गया। अब देखें, मैंने आपसे कहा जो आपका एक्शन होता है उसको हम सॉलिड, ये मैंने आपको बताया, ये कंसेप्ट यूज होता है बेटे सीक्वेंस डायग्राम में। आपकी जो रिक्वेस्ट होती है, आपका जो एक्शन होता है वो सॉलिड एरो से शो होता है। जो ऐप की तरफ से रिएक्शन आता है उसको हम डॉटेड लाइन में शो करते हैं। ये बेटा प्रोफेशनल प्रैक्टिस है। अगेन बेटे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, कभी आप यूनिवर्सिटी जाएंगे, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक कोर्स पढ़ेंगे तो उसमें ये सारा कुछ आप लर्न करेंगे। तो उसमें प्रोफेशनली आपको यही बताया जाएगा कि आपका जो एक्शन है या रिक्वेस्ट होती है वो सॉलिड लाइन में होती है और जो ऐप की तरफ से रिएक्शन होता है आपके एक्शन का, लाइक आपने क्लिक किया, वो किसमें रिप्रेजेंट होता है बच्चों? डॉटेड लाइन से। आप ये देख सकते हैं। ठीक है, मैंने यूट्यूब पे क्लिक किया, ये मेरा एक्शन था, तो ऐप की तरफ से मुझे ये रिएक्शन मिला। तो ये देखें, ये वो लिखा हुआ है, पेज क्या हो चुका हुआ है? लोड हो चुका है। अब यही डॉटेड लाइन में अगेन आएगा कि अब मुझे ये पेज डिस्प्ले भी हो रहा है। लोड होना उसका, उसके बाद उसका डिस्प्ले होना, ये आपको ऐप की तरफ से रिएक्शंस आ रहे हैं। तो बेटा जितने भी रिएक्शंस आएंगे उसको आप डॉटेड लाइन से
रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद बच्चे मैंने इसी की एक दूसरी एग्जांपल ली है। बेटा पहली एग्जांपल में ये था कि आपने यूट्यूब के आइकन पे क्लिक कर दिया और ये मैंने उसी की बेस पे आपको इसकी सीक्वेंस डायग्राम दिखाई है। अब दूसरी एग्जांपल मैंने ये भी ली हुई है, मे भी आप आइकन पे क्लिक ना करें, आप टाइप कर लें। तो क्या सीन है, आपने क्रोम ओपन किया, सिमिलरली मैंने ओपन किया हुआ है, तो मैंने क्या किया, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूट्यूब। क्या लिखता हूँ बच्चों, यूट्यूब। ये मैंने सर्च किया, अगेन ये सारा वही है कि आपने यूट्यूब टाइप किया, आपकी सर्च रिक्वेस्ट गई। अच्छा बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये सारे के सारे आपको डॉटेड लाइन्स मिल रही हैं। जो मैंने आपको ऊपर बताया ना वो प्रोफेशनल वे है। तो आपकी बुक में आप सॉलिड लिख लें या आप डॉटेड लगा लें, इससे कंफ्यूज नहीं होना। आप इन्हें सॉलिड भी लगा सकते हैं, मतलब आपका एक्शन भी सॉलिड होगा और जो ऐप की तरफ से रिएक्शन आएगा वो भी सॉलिड एरो आप लगा सकते हैं, डॉटेड लगा लें, सॉलिड लगा लें। लेकिन बच्चे जो मैंने आपको प्रोफेशनल वे बताया वो ऊपर वाला था। मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल दिखा दिए ताकि आप अपनी बुक से कन्फ्यूज ना हो। अगर लेट्स सपोज आपको बुक से एग्जाम्पल कोई आती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप यहाँ पर बच्चे देख सकते हैं, इन्होंने सारे सॉलिड ली हुई हैं एरोस, और इवन की एग्जाम्पल भी बच्चे अच्छी नहीं है। चाहिए था कि कंप्यूटर साइंस के कंसेप्ट के मुताबिक कोई एग्जांपल ऐड करते, सो दैट कैन बी अ बेटर ऑप्शन, जैसे मैंने बच्चे आपको दिखा दी है। यहाँ पर क्या है बच्चे, आपने टाइप किया, सर्च रिक्वेस्ट हुई और फिर आपको ये सर्च रिजल्ट शो हो रहे हैं। ये सारे आपको क्या हो रहे हैं, आपने सर्च किया बच्चों, ये आपको सारे सर्च रिजल्ट्स क्या हो रहे हैं बच्चों, शो हो रहे हैं। उसके बाद आपने क्या किया बच्चे, यूट्यूब पे क्लिक किया और उसके बाद आप यूट्यूब को क्या कर रहे हैं, व्यू करें। लाइक मैंने इसको क्लिक किया, अब मैं यूट्यूब को क्या कर रहा हूँ बच्चे, व्यू कर रहा हूँ, मतलब वॉच आउट कर रहा हूँ। तो ये मैंने आपको दूसरी सीक्वेंस डायग्राम भी बता दी। अगेन बच्चों सुन लो, बहुत आसान है, आपने सीक्वेंस डायग्राम कैसे बनानी है। अच्छा बच्चों, फर्दर मूव करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब सबसे पहले बच्चे जो आपके एक्टर्स होंगे आपने उनको लिख लेना, और अगर आपको बेटा एक्टर्स का नहीं पता तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इस वीडियो को और इस लेक्चर को सुनने से पहले आपको यूज़ केस डायग्राम का पता हो और आपको बच्चे क्लास डायग्राम का पता हो। एटलीस्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको यूज़ केस का ज़रूर पता हो, क्योंकि उसमें बेटा एक्टर्स का कॉन्सेप्ट है। तो आपने बेटे एक्टर्स को मेंशन कर दिया, जो आपकी डायग्राम में एक्टर्स मौजूद होंगे, जैसे यहाँ पर यूज़र था, फिर क्रोम था, फिर यूट्यूब का रोल था। तो जो आपने एक्शंस परफॉर्म करने आपने वो लिख लेना है। आप इन्हें बेसिकली एक्टर्स कहते हैं, लेकिन सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए कह दें कि जो आपने एक्शन परफॉर्म करना है वो आपने साथ साथ लिखते जाना। जाहिर सी बात है बच्चे, एक्शन आप ही परफॉर्म करेंगे और आप हैं क्या, आप यूज़र हैं। तो बच्चे आपने इसको इस तरह लिखना है और उसके बाद बच्चे जो आपने एक्शन परफॉर्म करना है वो साथ साथ लिखते जाना, और जैसे ही आपको ऐप की तरफ से रिएक्शन आएगा उसको डॉटेड लाइन में शो करना। अगेन सुन लें, आप डॉटेड लाइन्स यूज़ कर लें, आप अपनी बुक के मुताबिक सॉलिड लाइन यूज़ कर लें, ये आपको सिंपल बेटा आनी चाहिए। और ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिहाज से, इसमें जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको कहा, आपको क्लास डायग्राम आपको मैंने बड़ी आसान तरीके से बताई। यूज़ केस डायग्राम बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई चांस आ सकता है एग्जाम में तो वो यूज़ केस डायग्राम, इसमें बेटे आपको 2-3 चीज़ें पता हों। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जो रिक्वेस्ट आती है, आपका जो एक्शन होता है उसको आपने सॉलिड एरो से शो करना, और जो ऐप की तरफ से रिएक्शन आएगा उसको आपने बेटा डॉटेड लाइन से शो करना, आपने ये याद रखना। उसके बाद बच्चे आपने इसको कैसे बनाना है, बेसिकली आपने ऊपर एक्टर्स को मेंशन करना होता है। यहाँ बच्चे उनके नेम्स आपने मेंशन करते रहना है जो आपके डायग्राम में मौजूद होंगे। जाहिर सी बात है, अगर मैं इस डायग्राम की बात करूँ तो यहाँ पर मैंने एक यूज़र था, उसने क्रोम के यूज़ करते हुए, क्रोम एक ब्राउज़र है, क्रोम का यूज़ करते हुए किसको ओपन करना था, यूट्यूब को। तो जो आपने एक्शन करने हैं ना बच्चे, आपने उनको इस तरह ऊपर लिख लेना है और साथ साथ बेटे इसको इस वे में यूज़ करते जाना। सो बेटा ये बहुत आसान है। इसकी बेटा डेफिनेशन की अगर आप बात करें तो ये यहाँ से मतलब ये पहली 2 लाइन्स ही हैं, नीचे तो इन्होंने एक रैंडम एग्जाम्पल दी हुई है, आप ये कर लें। और जो मैंने बेटे आपको बताई है डेट आर मच बेटर, आप कोई भी कर सकते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो बेटा that was our today topic. Allah Hafiz. Thanks for watching students, and kindly don't forget to subscribe.